हरिः ओम्। मगुधं स्निग्धं मधुरमुरली माधुरी धीरनादैः कारं कारं करणविवशम् गोकुलं व्याकुलत्वम् श्यामं कामं व्रजजनमनो मोहनं मोहनाङ्गम् चित्ते नित्यं निवसतु महो वल्लभी वल्लभं नः। वृन्दावनेश्वर मुकुन्द मनोज्ञवेशम् वंशी विभूषित कराम्बुज पद्मनेत्र विश्वेश केशव ब्रजोत्सव भक्तिवस्य देवेश पाण्डवपते मम देहि दास्यम्। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमति तितीरशतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामत। सद्गुरुं सद्गुणाधारं ध्यानगम्यं निरञ्जनम् अखण्डानन्दपादं वै भूयो भूयो नमाम्यहम्। भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी
येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् येन सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु येन सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् येन भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन् येन भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्ना येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् येन राम नारायण 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 राम येन राम नारायण 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 राम येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्ना येन कृष्ण नारायण 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 कृष्ण येन कृष्ण नारायण 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 कृष्ण येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्ना येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् नमो भक्तवत्सल भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राम कृपा रूपिणी राधिके श्यामा प्राणाधार कृपा करो श्री राधिके मेरी ओर निहार भानु दुलारी राधिके
सुन लो मेरी पुकार, दीन पात की श्रवण को न पालनहार। दीन पात की श्रवण को न पालनहार। जीवन धन श्री प्रिया प्रीतम के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग वंदन। परमादरणी प्रातस्मरणी अनंत श्री समलंकृत श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में बारंबार वंदन। परमादरणी पूज्य संत वृंद, पूज्य विद्वत वृंद, भूदेव वृंद, हमारे जीवन धन नंदनंदन यशोदानंदन ब्रजजन वंदन की अनुराग वर्धनी गाथा से अनुराग रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सबके रूप में अपने आराध्य की ही अनेकानेक आकृतियां निहारता हुआ आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूं। उपनिषदों का यही मानना है कि जब तक ब्रह्मात्मैक्य बोध नहीं होगा तब तक हमारे जीवन में सदा सर्वदा के लिए शांति नहीं मिलेगी। हमारा जीवन दर बदर भटकता रहेगा, किंतु भगवत बोध के लिए जो भूमिका चाहिए उस भूमिका का नाम वैराग्य है। बिना वैराग्य के आपके जीवन में बोध प्राप्त होने वाला नहीं है, चाहे वाचिक ज्ञान आप कितना भी कर लीजिए। और वैराग्य हमारे जीवन में ऐसे नहीं आ जाएगा कि हम कह दें वैराग्य आ जाओ और वैराग्य आ जाए। जब तक विषयों से हमारी रति समाप्त नहीं होगी, जब तक वहां से रसानुभूति मिलना प्राप्त होता प्रारंभ रहेगा, तब तक वैराग्य होना संभव ही नहीं है। मानो आपने पुरुषार्थ पूर्वक इंद्रियों को विषयों से रोक लिया, किंतु जहां उनको मौका मिलेगा वो और तेज भागेंगी। आपने विषयों से अपने मन को रोक लिया। आप सब जानते हैं, नदी के प्रवाह को यदि रोक दिया जाता है तो जहां से उसको कभी भी अवकाश मिलता है वह इतनी तीव्रता से भागता है कि उसके जल के प्रपात को रोकना फिर संभव नहीं हो पाता है। ऐसे मन के आवेग को, इंद्रियों के आवेग को आपने हठात यदि रोका, जबरदस्ती यदि रोका कि हमको वैराग्यशाली बनना है, हमको उधर नहीं जाना है, तो जहां कहीं एकांत में आप बैठे होंगे, जहां भी थोड़ा भी आपके जीवन में प्रमाद बना, तो हम निश्चित रूप से विषयान्मुख ही हो जाएंगे। और हम कई बार देखते हैं जो विषयों को रोक करके बैठे होते हैं, वो यदि विषयोन्मुख होते हैं तो इतना तीव्र चलते हैं उस ओर कि शायद कोई पामर भी उतना तीव्र नहीं चल रहा होगा, क्योंकि वो आवेग जो रुका होता है वो बह पड़ता है। तो वैराग्य के लिए हम करें क्या? वैराग्य के लिए परम आवश्यक है कि हमारे मन को कोई ऐसा रसीला स्थान मिल जाए, ऐसा सुखप्रद स्थान मिल जाए, मधुरप्रद स्थान मिल जाए कि उस स्थान के मिलने के बाद फिर मन कभी विषयों की ओर निहारना ही न चाहे, कभी देखना न चाहे। इसलिए जब श्री कृष्ण से हमारा अनुराग हो जाता है
हमारे अंतःकरण में भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है, फिर कोई विषय अपने चित्त को खींच नहीं पाते हैं। इसलिए रसिक कहते हैं, जो मोहि राम लागते नीके, जो मोहि राम लागते नीके, नौरस सडरस अनरस सब है जाते फीके। यदि राम श्याम का सौंदर्य हमारे आंखों में बस जाए तो फिर किसी का सौंदर्य हमारे चित्त को कभी नहीं खींच पाएगा। यदि भगवान नाम का रस एक बार हमारी जीवा में बस जाए तो फिर दुनिया का कोई रस हमारी जीव को खींच नहीं पाएगा। अगर भगवत कथा का रस हमारे कानों में बस जाए तो फिर विषय वार्ता हमारे चित्त को कभी खींच नहीं पाएगी। विषय वार्ता यदि कहीं आपके कानों में पड़ेगी भी तो आपको लगेगा पता नहीं कहां से जहर कौन घोल रहा है, क्योंकि हमारा चित्त भगवत कथा में रम गया है। एक बार कैसे भी हमारा चित्त कृष्णानुरागी बन जाए, इसके लिए काम जरूर करना पड़ेगा। हमारे आराध्य गुरुदेव बार बार कहते थे, दिए की लौ से दिए की लौ जलती है। जो दीपक दे दीप्यमान होता है, प्रकाशमान होता है, वही दीपक दूसरे को जला पाता है। जो दीपक बुझा पड़ा हुआ है, जिसमें दीपक में प्रकाश ही नहीं, वह दूसरे दीपक को प्रकाशवान नहीं बना पाएगा। वैसे ही जिस अंतःकरण में भगवान का प्यार नहीं, भगवान का अनुराग नहीं, वो क्या हमारे अंतःकरण को अनुरागी बना पाएगा। तो आओ हम सब कृष्णानुरागी के साथ हमारे जीवन धन गोविंद के सखा, और वो भी दैता सखा, सामान्य सखा नहीं, दैता सखा, जो श्री कृष्ण के ही प्रसाद को पाकर के प्रसन्न रहते हों, श्री कृष्ण की प्रसादी माला पहनते हों, श्री कृष्ण के ही वस्त्र धारण करते हों उतरे हुए। आज उन श्री उद्धव जी महाराज के साथ, परम भागवत के साथ हम वृंदावन की ओर प्रस्थान करें। नारायण में निवेदन करूं, ये धाम, ये नाम, ये लीला भगवद अनुरागी के सामने अपना दिल खोल देती है। अपने हृदय कपाट खुल जाते हैं उसके। कोई भगवत भक्त आया है, भगवत प्रेमी आया है, आपको बताएं, भगवत प्रेमी को पाने के लिए तीर्थ भी लालायित रहते हैं। तीर्थों को लगता है कि कब कोई कृष्णानुरागी आ जाए, कब कोई भगवत भक्त आ जाए। और यदि तीर्थों के पास कोई भगवत अनुरागी पहुंच जाता है, भगवत प्रेमी पहुंच जाता है, तो तीर्थ अपना दिल खोल देता है। इसलिए तीर्थों की महिमा का बोध संतों को होता है, और तीर्थ प्रतीक्षा करते रहते हैं कि कब संत आए। हमारे पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज गुनगुनाते रहते थे, बालकपन से हरि भजे जग से रहे उदास। बालकपन से हरि भजे जग से रहे उदास, तीरथ हु आशा करे कब आवे हरिदास। तीर्थ भी प्रतीक्षा करता है कि कब ऐसा हरिदास आएगा जिसको पाकर के हम धन्य हो जाएंगे। आज परम भागवत हमारे श्री उद्धव जी महाराज श्रीधाम वृंदावन में पहुंचे तो श्रीधाम का जो दर्शन किया है, अद्भुत है। मधुर रस का दर्शन हुआ, सख्य रस का दर्शन हुआ, वात्सल्य रस का दर्शन हुआ। स्रोत स्मार्त कर्म में निष्णात ब्रजवासियों का दीदार हुआ। कोई संत सेवा में लगा है, कोई अतिथि सेवा में लगा है, कोई गो सेवा में लगा है,
कोई संध्या वंदन कर रहा है, कोई सूर्य उपासना में अर्घ देने में लगा हुआ है, कोई यज्ञ कर रहा है। और कई लोग आनंद में भर करके बाल कृष्ण की लीलाओं का गान कर रहे हैं। कहीं से वेणु की स्वर सुनाई पड़ रहा है तो कहीं से गाय के दूल्हे की गर्र गर्र की आवाज आ रही है। नारायण में निवेदन कर दूं, यह संध्या काल है। हमारे साहित्य में संध्या काल को अनुराग काल माना जाता है और विरही के लिए बहुत दुखदाई काल होता है। कारण क्या है कि सूर्यास्त होने वाला होता है तो सूर्य की रश्मियां ऐसी महाराज आकाश मंडल को छूती हैं तो सारे के सारे आकाश मंडल को लाल लाल कर देती है। पता नहीं उस काल में क्या जादू है कि विरही को डुबा देती है वो काल। हमने जितने काव्य पढ़े हैं उन काव्यों में जब संध्या काल का समय में पढ़ता हूं वो बड़ा दुखद होता है, किंतु श्री उद्धव जी महाराज को यह दुखद दर्शन नहीं हो रहा है। कई हमारे विरही गोपवाल श्री कृष्ण की याद आती थी तो श्री कृष्ण की जैसी बंसी लेकर के बंसी बजाते थे और बंसी बजाते थे तो राग कोई दूसरा राग नहीं होता था, श्री कृष्ण का राग ही होता था। और वह बंसी ध्वनि मानो सारे वातावरण में है। किंतु एक निवेदन करूं, विरही यदि गीत गाता है, विरही यदि संगीत बजाता है तो पता नहीं उस संगीत में क्या जादू होता है कि अपने आप झरझर झरझर आंसू बहने लगते हैं। गीत वही है। मैंने कई कैसे भजन सुने अन्य लोगों से कि हृदय पिघलता ही नहीं है, शब्द वही है, ध्वनि वही है, भाव भंगिमा वही है, किंतु हृदय पिघला नहीं। किंतु किसी विरही ने गीत गा दिया, वही शब्द हैं, वही भाव भंगिमा है, वही स्वर है, किंतु उस विरही ने लगता है कि ईश्वर से मिला दिया है। वह हृदय में ही हमारे समाज आता है। तो ऐसा वातावरण था कि चारों ओर से जिधर देखो उधर कृष्ण की चर्चा थी। स्वर कृष्ण का था, गीत कृष्ण का था, संगीत कृष्ण का था, नृत्य संगीत कृष्ण का था। ऐसा लगता था कि सारा कृष्ण मैं हो गया है ब्रज। आज ब्रज की सत्ता कोई दूसरी सत्ता नहीं है, ब्रज कृष्ण है, कृष्ण ब्रज है। कैसा तादात्म्य होगा, कैसा रसीलापन होगा, कैसी चिंतन की धारा होगी जिसने सारे वातावरण को बदल दिया। और जब हमारे श्री उद्धव जाकर के नंद बाबा के भवन के सामने बैठ गए, सुखदेव जी महाराज हमारे दर्शन करते हुए लिखते हैं, तमागतम समागम्य कृष्णस्यानुचरम प्रियम। तमागतम समागम्य, तम आगतम आया हुआ जान करके। कौन आया है? श्री कृष्ण का प्रिय आया है। केवल प्रिय ही है? बोले प्रिय के साथ साथ एक बात और भी है, श्री कृष्ण का अनुचर है। अनुचर का अभिप्राय क्या है? ये चर धातु तो चलने अर्थ में ही है, जो श्री कृष्ण के पीछे पीछे चलने वाला है। अनुचर और कोई नहीं होता, श्री कृष्ण का अनुगामी है। नारायण कोई केवल चाल का अनुगमन कर लेता है, कोई वस्त्र का अनुगमन कर लेता है, कोई भाषा शैली सीख लेता है, जैसे वो बोलते वैसे बोलते हैं। अभी
मैं सायंकाल गंगा जी के दर्शन करके जा रहा था जहां निवास है हमारा, तो एक छोटा सा बच्चा कोई गीत गा रहा था फिल्मी। उस बेचारे को उस गीत का अर्थ भी पता नहीं है। तो मैंने अपने सेवक की ओर निहार करके कहा कि देखो तो सही कैसा ये प्रभाव है, इस बाबरे को गीत का अर्थ पता नहीं होगा किंतु गीत गा रहा है, कहीं से सुन के आ गया है। और मैं हंसा उस गीत को सुन करके। आपको जानकर आश्चर्य लगेगा, करीब 5 मिनट तक वो बच्चा हमारी हंसी की नकल करता रहा। जैसे मैं हंसा था वैसे वो हंस रहा था। शायद वो मुझे चिढ़ा रहा था, किंतु मैं तो उसकी हंसी पर हंस रहा था कि वाह वाह बहुत बढ़िया अनुचर है, कम से कम हंसी की ही तो अनुगमन कर रहा है। तो कई लोग महाराज बोली का अनुगमन कर लेते हैं, कई लोग चाल का अनुगमन कर लेते हैं, कई लोग आचरण का अनुगमन कर लेते हैं, कई लोग भेष का अनुगमन कर लेते हैं। अपने अपने ढंग से लोग अनुगमन करके चल पड़ते हैं, किंतु वारे वाह ये तो श्री कृष्ण का अनुचर है। क्या शरीर से, क्या वस्त्र से, क्या आचरण से, क्या बोली से, सब कुछ से श्री कृष्ण का अनुचर है। ये शरीर लगता है श्री कृष्ण का है और है भी नारायण चिंतन का एक अपना विलक्षण महत्व। एकादश स्कंद में हमारे श्री ठाकुर ने कहा, यत्र यत्र मनोदेही धारये सकलम धिया। जिसका हम बहुत अंदर से चिंतन करते हैं ना, बहुत अंदर से, हमारा शरीर भी वैसे ही बन जाता है, हमारी वाणी भी वैसी बन जाती है। अरे नारायण कहां तक कहें, हमारा स्वभाव भी वैसा ही बन जाता है। हम तो देखते हैं कई बार जिन गुरुजनों का हम चिंतन करते हैं, आचार्य चरणों का चिंतन करते हैं, वो सारी हाव भाव भंगिमा, कई बार मैं सोचता था कि हाव भाव भंगिमा आ रही है तो लोगों को ऐसा न लगे कि ये नकल कर रहा है, किंतु चलो हाव भाव भंगिमा आए तो नकल माना भी जाए। किंतु जैसा उनका स्वभाव था, जब अंतःकरण हमारा वैसा बनने लगा तो मैं तो आश्चर्य लगा कि वो स्वभाव कैसे मिल गया, वहां रीति कहां से आ गई। तब पता चला ये चिंतन का प्रभाव है। जिस जिसका हम चिंतन करते हैं तदाकार हमारी गति बनती चली जाती है। तो बचपन से जो श्री कृष्ण का चिंतन करने वाले श्री उद्धव, ये निश्चित रूप से सच्चे से कृष्णानुचर हैं। ये श्री कृष्णानुचर हैं और उनके प्रिय हैं नंदः प्रीतः परिस्वज्य वासुदेवाधि अर्चयत। कल मैंने कई अर्थ रखे थे इस श्लोक के। परमात्माए वासुदेवाय ऐसा समझ करके नंद बाबा ने पूजा की, और ऐसा लगता है कि जैसे सायंकाल गोचारण करके जीवन धन गोविंद आ जाते थे ना, आज ऐसे लगता है श्री कृष्ण आ गए हैं। तो जैसे नंद भवन में हमारे श्री कृष्ण का रोज स्वागत होता था। यशोदा मैया रोज आरती उतारती थी, यशोदा मैया रोज उनकी नजर उतारती थी, स्नान कराती थी, दिव्य वस्त्र पहनाती थी। लाला हमारा आज दिन भर का थका हुआ है, बाल संवार देती थी, भोजन कराती थी। जैसे श्री कृष्ण के साथ व्यवहार होता था, आज वही व्यवहार श्री उद्धव के साथ हुआ। अथवा जो भगवान के साथ व्यवहार होता है वही आज उनके साथ हुआ। क्योंकि भगवान और भक्त ये दो नहीं रहते, एक ही हो जाता है। इसलिए व्यवहार एक जैसा हो गया।
भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपू एक। अब जब बपू एक है, नाम अलग अलग हैं और बपू की ही सेवा करनी है, बपू की ही पूजा करनी है, तो दोनों की विधि एक हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बपू के कारण पूजा विधि एक हो जाएगी। तो वासुदेवादि अर्चयत, पूजन किया। और भाई ये संतों से सीखना चाहिए, आचार्य चरणों से। कई बार हम लोग देखते हैं, अब कोई संत कई किलोमीटर चल करके आए हैं और आपके घर में आए, ठीक अच्छी बात है, भाग्य हमारे जागे, हमारे घर में पाहुना बनकर के संत आए, किंतु देखते हैं महाराज दरवाजे पर ही खड़े कर देते, रुको 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 रुको। हम लोगों को तो महाराज कई जगह से कहते रुको रुको रुको, अभी थाली ला रहे हैं। अपने राम दरवाजे पर खड़े हैं, वो थाली लाए, फिर पूजा करें, फिर आरती करें, फिर अंदर जा सके। और कई बार तो महाराज कई सीढ़ियां चढ़ के जाना हो तो उस समय तो तुरंत आवश्यक होता बैठना, और कहते महाराज रुको रुको पैर धोना है। ये विधि बिल्कुल नहीं है। पहले कोई अपने यहां अतिथि आए तो उसको बैठालना चाहिए, और जब वह शांति से बैठ जाए तो जो विधि करनी है सो करो। बाबा ने उनको पर्यंक पर बैठाला और बाद में उनकी पूजा की। और पूजा आदि करने के कारण संध्या का समय था, प्रसाद पाने का समय, तो भोजितम परमान्नेन, दूसरे के घर से भोजन मंगाया गया, क्योंकि बाबा के घर में स्वयं चूल्हा जलता नहीं था। किसके लिए चूल्हा जलाया जाए? भोजन आदि कराने के बाद कश्यपो सुखम संविष्टम, सुखपूर्वक सैया में लेट गए, सम्यक प्रकार से लेट गए। वैसे यहां लिखा नहीं है कि बाबा ने स्वयं पैर दबवाए कि सेवक के द्वारा दबवाया। यहां इतना तो जरूर लिखा हुआ है कि पाद संवाहनादि भी श्री उद्धव जी महाराज के पैर दबाए गए। हमारे रसिकों ने तो यही माना है कि बाबा ने स्वयं दबाए। एक यहां प्रश्न उठता है, प्रश्न यह उठता है कि बाबा तो चलो उस समय विश्वास श्रद्धा से भरे हैं, प्रेम से भरे हैं, किंतु क्या उद्धव जी महाराज को यह पूजा स्वीकार करनी चाहिए थी? क्योंकि कन्हैया ने स्वयं कहा है, जब उनको भेजा है, गच्छोद्धव ब्रजम सौम्य पित्रोर नव प्रीति मावा, हमारे तुम्हारे पिता, केवल हमारे पिता नहीं है माता पिता, वो तुम्हारे माता पिता हैं। तो मानो ये माता पिता हैं, और इस प्रकार से यदि वो सेवा करना चाहते हैं तो सेवा कराने वालों को स्वीकार करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो आप लोग तो यही कहेंगे कि नहीं करनी चाहिए, स्वीकार क्यों करें? किंतु एक बात जरा विचार करना, हम तो कई बार देखे ना, छोटा सा बालक हो और खेल करके आया हो तो उसके बाबा उसके पैर दबा देते हैं, उसकी मां पैर दबा देती है। और हमने तो देखा छोटे छोटे बच्चों को महाराज, जो अभी चलना भी नहीं सीखे हैं। अभी एक बालक महाराज रोता था, बालक किसी के यहां, छोटा बालक हमारी गोद में आया कृष्ण बन करके, तो मेरी गोद में जब तक रहा तब तक वो रोया नहीं, बिल्कुल रोया नहीं। किंतु जो मैंने उसको गोद से दिया तो जिस सज्जन के पास गया तुरंत रोने लगा। जो रोने लगा तो महाराज वो तुरंत क्या किया, उन्होंने पैर दबाना चालू कर दिया। आपको जानकर आश्चर्य लगेगा, छोटा सा बच्चा पैर दबाना प्रारंभ हुआ तो उसने रोना बंद कर दिया।
बाद में उनके दादा थे, वो दादा ने कहा महाराज जी इसको पैर दबाओ तो बड़ा खुश होता है। तो हमने कहा कि भाग्यशाली हो, लगता है पिछले जन्म का महात्मा रहा होगा। पैर दबाने की आदत है, महात्माओं की आदत पड़ जाती है, होती बड़ी दुखदाई है ये। क्योंकि महाराज पहले तो लोग जब प्रेम से दबाते हैं और जब दबाने की आदत पड़ जाती तो फिर नजर नहीं आते हैं। ये संसार के लोग बड़े चालाक महाराज, पहले आदत डाल देते हैं और जब आदत की पड़ जाए और जरूरत पड़े तो मिलते नहीं, लोग भागते घूमते हैं। ये वैसे आदत तो बड़ी खतरनाक है, किंतु इसका एक रहस्य भी है। आप लोगों से मैं निवेदन कर दूं, बच्चों से आप लोग भी पैर दबवाया करो। आप कहोगे क्यों दबवाया करें बाबा जी, हमारी आदत क्यों खराब करना चाहते हो? अभी एक रिसर्च हुआ है, ऐसा अद्भुत है वो रिसर्च, आप लोगों को जानकर आश्चर्य लगेगा। बाहर का रिसर्च है ये और मैं अनुभवी हूं उसका। आप कहोगे क्या अनुभवी हो? ये जो स्किन टच होता है ना, रिसर्च ये हुआ कि ब्याह के बेटी के 50 साल भी हो जाते हैं तभी बेटी का माता पिता से प्रेम कम नहीं होता, बढ़ता है, और बेटे का प्रेम कम हो जाता है। आप सब देखते ही हैं। तो उसके पीछे खोज ये हुई, कारण क्या है? तो कारण यह है कि बेटी चाहे कितनी बड़ी हो जाए, जब मां के पास आती तो मां गले लगाती कि नहीं, चूमती है उसको, गले लगाती है, पिताजी भी गले लगा लेते हैं। तो बेटी को स्किन टच मिलता है, बेटे को बंद हो जाता है। और पहले के जमाने में क्या था, पहले के जमाने बहुएं सास के पैर दबाती थी, तो पैर दबाने से क्या होता था, सास बहू के प्रति प्रेम बढ़ता था। आज तो पैर दबाना तो बहुत मुश्किल है, मौका मिल जाए, अब नाम नहीं लेंगे हम, किंतु पैर दबाना चाहिए। बच्चे यदि आपके पैर दबाएंगे तो देखना बच्चों के हृदय में आपके प्रति प्रेम जगेगा। और ये प्रेम से ही संसार बांधा जा सकता है, कानून से नहीं बांधा जा सकता है। आप कानून लेकर के बैठो कि हम माता पिता हैं इसलिए हमारे से प्रेम करना चाहिए, ये कानून नहीं चलेगा। कि हम मां हैं, हमने सेवा की है, हम पिता हैं, तुम्हारा सब ध्यान रखें इसलिए तुम हमारा ध्यान रखो, तुम हमसे प्रेम करो, ये कानून से नहीं चलने वाला है, ये प्रेम से चलने वाला है। और प्रेम यदि होगा, जब बच्चों को पैर दबाने की आदत होगी, तुम्हारे स्किन का टच मिलेगा, उनको खाल का टच मिलेगा। मैं अनुभवी इसलिए कह रहा था कि बचपन से शरीर घर से बाहर चला आया, मैंने अपने मां बाप के कभी पैर दबाए ही नहीं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये शरीर कभी मां बाप के लिए रोया हो, कभी याद किया हो। मेरे दिल में कोई प्रेम नहीं है माता पिता के प्रति, कोसों नहीं है, न माता के प्रति, न पिता के प्रति, न भाइयों बंधुओं के प्रति, किसी के प्रति कोई राग नाम की चीज है ही नहीं। और मैंने कोई प्रयास नहीं किया इसके लिए कि उनका चिंतन छोड़ना है, किंतु हमारा गुरुदेव के प्रति बहुत अनुराग है। कई वर्ष हो गए शरीर पूरा हुए, किंतु आपको सच कहते हैं, आज भी यदि हम उनका चिंतन करने लगते हैं तो एकांत में भी फपक फपक के रोने लगते हैं। और उसका एकमात्र कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं। हमारा उनसे कोई प्रेम नहीं था पहले, मैं घंटों उनके पैर दबाता था। उनको डायबिटीज थी तो उनको दबाना अच्छा लगता था। कई बार तो ऐसा होता था कि महाराज जी बिस्तर पर लेटे, मैं नीचे बैठकर पैर दबा रहा हूं, 12 बज गया रात्रि का और मैं वहीं बिस्तर पर ही सर अपना लगा के सो गया। कई बार ऐसा होता था। तो इसलिए उसके प्रति इतना राग है, हमारा इतना राग है कि हमको स्मरण आते ही आंसू आ जाते हैं। किसी समय भी उनका चिंतन करते करते तो मुझे लगा कि बिल्कुल ये विज्ञान ठीक है, ये जो स्किन टच मिलता है इससे राग बढ़ता है। तो ये शास्त्रीय विधा है। और हमारे सनातन धर्म की जितनी परंपराएं हैं सब वैज्ञानिक है, एक भी परंपरा काल्पनिक नहीं है,
और उसके पीछे कोई न कोई रहस्य जरूर छुपा हुआ है, तो प्रेम बढ़ता है। इसलिए पाद सम्माहन की विधि है। और दूसरा यह है कि इतना चल करके आए हैं, ये यात्रा करके आए हैं, तो स्वाभाविक है चरण गति के प्रतीक हैं, तो थकान हुई है तो दबा दिया जाए। तो सेवकों से दबाया, यदि बाबा ने दबाया, मुझे तो बाबा ने दबाया, ये मुझे ज्यादा युक्त लगता है। क्योंकि प्रेम जब अंतःकरण में प्रकट होता है तो नारायण ये सारे के सारे भेद कि ये छोटा है, इसके साथ ऐसा मत बोलो, ऐसा मत व्यवहार करो, वो तुम्हारा भगवत भाव से भरा हुआ चित्त सब जगह भगवान को निहार करके उसी प्रकार की वार्ता होती है, उसी प्रकार की वार्ता। तो पैर आदि दबाया और जब प्रेम से लेट गए तो हमारे बाबा पूछना तो चाहते थे कन्हैया का संदेश, उनका कुशलक्षेम पूछना चाहते थे, किंतु बाबा ने विचार किया कि कहीं यदि कन्हैया का कुशलक्षेम पूछने लगा और उसकी याद आई तो हम दोनों दंपत्ति फपक फपक कर रोने लगेंगे। यशोदा मैया पर्यंक के पास ही बैठी हैं, कुछ बोल नहीं रही हैं, एकदम अवाक। नारायण कई बार पीड़ा अधिक होती है तो वाणी मौन हो जाती है। हमने कई लोगों को देखा है कि पीड़ा यदि अधिक आ गई तो फिर बोलने की इच्छा ही नहीं होती है। मां बोलती नहीं है, कहीं भी इनके बोलने की चर्चा नहीं है कृष्ण के जाने के बाद। यशोदा ने किसी को डांटा हो, यशोदा ने किसी को कुछ कहा हो, आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक यहीं पर थोड़ी चर्चा है कि मां बैठी है पास में बस, और बैठ करके नेत्रों से उसके झरझर झरझर अश्रु बह रहे हैं और कुछ नहीं। क्योंकि यशोदा वर्णमानानि पुत्रस्य चरितानि च, पुत्र के चरित्र को जब सुन रही थी, जो वर्णन हो रहा था, तो प्रेम प्रश्रय व्यूहला, वह प्रेम के विस्तार के कारण व्यूहल थी और हृदय महाराज एकदम भरा हुआ था और आंसू टप 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 टपक रहे थे और वक्षस्थल से दुग्ध की धारा बह रही थी। बस वक्षस्थल बरस रहा है, नैन बरस रहे हैं और बिल्कुल मौन। बाबा ने सोचा कि क्या करूं, कैसे पूछूं, कहां से चर्चा चालू करूं, कैसे कन्हैया का कुशलक्षेम पूछूं। तो महाराज उन्होंने सबसे पहले तो कहा कि उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो। कश्चिद अंग महाभाग सखः नः सूरनंदनः। हे अंग, तुम भाग्यशाली हो। नारायण कई बार जब हम सामने वाले के भाग्य को सराहते हैं तो कहीं तो लगता है कि ये भाग्य हमारा नहीं है, तुम्हारा जो भाग्य है वो हमारा नहीं है। ये उद्धव को भाग्यशाली क्यों कह रहे हैं? कहा कि जिसका सखा ईश्वर बन गया हो उससे बड़ा भाग्यशाली कौन होगा। हम अभागों को तो दर्शन दुर्लभ है, हम अभागे बात नहीं कर सकते, उनका दर्शन नहीं कर सकते आप अभी, और आप इतने भाग्यशाली हो। आप सखा हो, साथ में खाते हो, साथ में सोते हो, साथ में क्रीड़ा करते हो। ये महाभाग्यशाली नहीं तो और कौन होगा महाभाग्यशाली। महाभाग कहने का अभिप्राय है कि आप बहुत भाग्यशाली हो। और वसुदेव जी के लिए एक शब्द प्रयोग किया है उन्होंने, सूर्य नंदना। ये वसुदेव जी के लिए है।
ये सूर्य नंदन कह करके बताना चाहते हैं कि जो हमारे बाबा थे ना, हमारे बाबा नंद बाबा के बाबा, उनकी 2 पत्नियां थी और एक क्षत्रिय महाराज थी, एक वैश्य थी। क्षत्रिय बालिका थी, एक वैश्य बालिका थी। और जो क्षत्रिय बालिका थी उनकी पत्नी हमारे बाबा की, उसी से सूर्य का प्राकट्य हुआ है और उनके नंदन है, अर्थात उनके पुत्र हैं वसुदेव जी। और जो दूसरी वैश्य पत्नी थी उनकी, उससे हमारा प्रादुर्भाव हुआ है, हमारे बाबा का प्रादुर्भाव, अपने बाप का प्रादुर्भाव हुआ, पिता का, और उनकी संतान मैं हूं। अर्थात श्री जो वसुदेव जी हैं वो हमारे परिवार के ही हैं, हमसे अलग नहीं है। हमारा उनका परिवार एक है। अच्छा एक बात बताओ, वो कुशल से तो हैं, वसुदेव जी कुशल से हैं कि नहीं? कुशली आस्ते मैं जानता हूं इस समय वह मुक्त हो गए हैं और जो उनके सुहृद जन थे, उनके परिवारी जन थे, क्योंकि दुष्ट कंस के भय के कारण सब मथुरा छोड़कर इधर उधर जाकर बस गए थे। कोई कहीं चला गया था, कोई कहीं चला गया था, कोई कहीं चला गया था। तो वो लोग सब वापस मथुरा आ गए कि नहीं? वैसे एक बात कहें, सूर्यनंदन ने तो बहुत दुख पाया, सूर्यनंदन को बहुत कष्ट हुआ, कंस ने उनको बहुत सताया। और ये पूछते पूछते उनको एक बात चित्त में आ गई, दृष्ट्या कंसो हतः पापा सानुगा स्वेन पाप मना। मैंने देखा कि वह पापी कंस मारा गया। ये बाबा का स्वभाव नहीं है। महापुरुष लोग जल्दी किसी को दुष्ट आदि पापी आदि शब्द का प्रयोग नहीं करते। बाबा के चित्त में कंस के प्रति दुर्भाव भी नहीं है। और मैं आपको कैसे कहूं, यदि दुर्भाव होता तो भेंट देने नहीं जाते। संत का स्वभाव ऐसा होता है कि दुर्जनों के प्रति भी उसके हृदय में सौहार्द होता है। अपने मुख से वो किसी को दुष्ट कहता ही नहीं है। वो क्यों अपने मुख से किसी को दुष्ट कहेगा कि वो पापी और वो पुण्यात्मा? हमारे बाबा तो परम साधु हैं, किंतु आज ये कृष्ण को, अपने कंस को पापी क्यों कह रहे हैं? क्या कारण था पापी कहने का? ऐसा लगता है ये पापी कहने का अभिप्राय यह है कि अपने कृष्ण का बचाव कर रहे हैं। अपने कृष्ण का बचाव माने आप लोग ये समझते होंगे, शायद मथुरा वाले ये समझते होंगे कि हमारे लाला ने कंस का वध किया है। नहीं, हमारा लाला क्यों कंस का वध करेगा? वो क्यों कंस को मारेगा? वो तो पापी अपने पाप से मारा गया। वो तो केवल काकताली न्याय के आधार पर केवल हमारे कन्हैया ने स्पर्श कर दिया और वो पहले से मराया था। हमारे कन्हैया ने किसी का वध नहीं किया है। हमारा लाला किसी का क्यों वध करेगा? और सच कहें, पापी तो अपने पाप से ही मारा जाता है। निमित्त भगवान किसी को भले ही बना दें, पापी अपने पाप से मारा जाता है। तो वो पापी था। हमारे श्री बल्लभाधीश ने, आज तो आचार्य चरण की जयंती भी है, हमारे आचार्य चरण यहां एक बड़ा विलक्षण अर्थ करते हैं कि बहुत बड़ा पापी था, सामान्य पापी नहीं था। क्योंकि सामान्य पापी वह है जो अपने से द्वेष करने वाले को दंड दे।
उसको मार डाले, उसको कष्ट दे। कारण क्या है कि अगर उसको मारेंगे नहीं तो वो राज्य मिलेगा नहीं, उसको मारेंगे नहीं तो अपना मनोरथ सिद्ध नहीं होगा। ये सामान्य पापी का काम है। और सामान्य पापी सज्जनों से द्वेष नहीं करता है। उसको क्या लेना देना सज्जन साधु पुरुषों से? साधु पुरुष अपनी आराधना करते रहे, साधना करते रहे, वो हमारे लक्ष्य के विरोधी नहीं है, इसलिए हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। किंतु वो इतना बड़ा पापी था कि ज्ञानियों से, पूर्व मीमांसक कर्म के अनुयायियों से और भक्तों से, तीनों से द्वेष करता था। न तो उसको कर्मकांडी लोग अच्छे लगते थे, न उसको भक्त लोग अच्छे लगते थे, और न उसको ज्ञानी लोग अच्छे लगते थे। ज्ञानियों को भी मारता था, भक्तों को भी मारता था, और कर्म में लगे हुए लोगों को भी मारता था। कहां से पता चला? तो बाबा कहते साधु नाम धर्मशीला नाम यदु नाम द्वेष्टि यः सदा। ये साधु नाम का अर्थ श्री वल्लभाधीश ने किया है ज्ञानी पुरुष, वैराग्य संपन्न महापुरुष वो साधु हैं, तो साधुओं से द्वेष करता है। धर्मशीला नाम, धर्मशीला नाम का अभिप्राय है कि धर्म ही जिनका शील है, ऐसे सज्जन पुरुष अर्थात जो धर्माचरण में लगे हुए महापुरुष लोग हैं, उनको मारता था। और तृतीय जो प्रयोग है यदु नाम, ये सब यदुवंशी ठाकुर जी के भक्त थे, तो भक्तों को भी मारे, कर्म वालों को भी मारे, ज्ञानियों को भी मारे, भक्तों को भी मारे। द्वेष्ट यह सदा, सदा उनसे दुश्मनी करता था। वैसे अन्य आचार्यों ने इसका अर्थ तो इस प्रकार से किया है कि यदु नाम, जो यदुवंशी लोग हैं वो बहुत सज्जन हैं। साधु नाम, वो बहुत सज्जन पुरुष हैं और उनका दुनिया में किसी से कोई दुश्मनी नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं। धर्मशीला नाम, वो तो धर्म में अनुरक्त रहने वाले, किंतु वह यदुवंशियों से महाराज बहुत द्वेष करता था, यदुवंशियों से दुश्मनी रखता था। तो ऐसे सज्जन पुरुषों से यदि वो दुश्मनी रखेगा तो निश्चित रूप से साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। ये तो साधु अवज्ञा का फल था। जो कंस मरा वो साधुओं के द्वेष के कारण मरा, साधुओं से दुश्मनी करने के कारण मरा, साधुओं को सताने के कारण मरा, धर्मशील लोगों को धर्म से भ्रष्ट करने के कारण मरा, और प्रेमियों के बीच में व्यवधान बनने के कारण वह मरा। इसमें हमारे लाला का कुछ लेना देना नहीं है, इसमें हमारा लाला का कोई दोष नहीं है। और महाराज ये करते करते अकस्मात स्वाभाविक पहले से जिस आवेग को रोक रखा था बाबा ने, अकस्मात उनके मुख से निकल गया, अपि स्मरति न कृष्णो मातरम सुहृद सखीन। अपि स्मरति न कृष्णो मातरम सुहृद सखीन। गोपान ब्रजम चात्मनाथम गावो वृंदावनम गिरिम। उद्धव, तुम श्याम सुंदर की सखा हो ना, तुम उनके साथ रहते हो, तो तुमको पता होगा कि कभी कभी उनको अपनी मां की याद आती होगी कि नहीं। यशोदा की याद करते हैं कि नहीं, उनका स्मरण करते हैं कि नहीं। कभी न कभी तो कहते होंगे यशोदा मां मेरी बहुत कठोर थी, मैंने सामान्य सा घड़ा फोड़ दिया और उसने हमको उखल से बांध दिया था। कोई न कोई बात तो इसकी याद करते होंगे वो।
बताओ न उद्धव, अपनी मां की याद करते हैं कि नहीं? मातरम। अच्छा चलो, मां की याद उनको नहीं आती होगी, किंतु सुहृदः, ये जो उपनंद आदि हैं, बड़े बूढ़े जो उनसे उनके प्रति बहुत सौहार्द रखते थे। उद्धव मैं कैसे कहूं, पता नहीं कृष्ण में क्या जादू था। ये कृष्ण शब्द का प्रयोग करते हैं, कृष्ण। वैसे तो हमारे श्री कृष्ण के भी गोपाल सहस्त्र नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम है, ठाकुर जी के 1000 नाम तो प्रसिद्ध हैं, किंतु कौन सा नाम कहां लिया जाता है, उसका क्या अर्थ अभिव्यक्त होता है, वह समझने लायक है। भगवान का नाम कौन सा कहां लिया गया, उससे क्या भाव अभिव्यक्त हो रहा है, ये कहते हैं, जानते हो ना, वो कृष्ण है। कृष्ण माने कर्षति, जो खींच लेता है। जिसने हमारी बुद्धि खींच ली, जिसने हमारा मन खींच लिया, जिसने हमारा प्राण खींच लिया, सब खींच करके यहां से चला गया। क्या अब वो हमारी याद भी करता है? चलो हम हमारी याद ना भी करें तो मां की याद करता है। मातरम, ये सुहृद लोगों का, परिवारी जनों का स्मरण करता है। चलो कोई बात नहीं, शायद इनकी याद ना आती होगी, किंतु ये जो सखा लोग हैं, जो दिन भर श्री कृष्ण के साथ रहते थे, उद्धव हम तुम्हें क्या कहें, इन सखाओं की कैसी दशा है। ये कृष्ण को याद करते करते रो रो कर मूर्छित हो जाते हैं, और लगता है कि अब प्राण निकल गए, अब प्राण निकल गए। निष्प्राण से जब किसी वृक्ष की छाया में पड़े होते हैं और मृग आते हैं, मृग आकर के इनको सूंघते हैं, और उन मृगों के भी आंखों से जो झरझर झरझर आंसू बहते हैं, उनसे इन सखाओं का मुख धुल जाता है। और जब मुख धुल जाता है तब इनकी चेतना आ जाती है। तो ऐसे प्रेम करने वाले सखाओं का तो स्मरण करता होगा, कोई न कोई बात तो तुमको सुनाता होगा सखाओं की। उद्धव जी मौन हैं, तो बोले अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, सखाओं की याद नहीं करता, सखियों की याद नहीं करता, इन गोपालों की याद करता होगा। चलो गोपालों की याद न करता हो तो ब्रजम, ये ब्रज की याद करता है। कैसे कहें उद्धव, वो तो ब्रज की आत्मा है और ये ब्रज का नाथ है। मानो बताना चाहते हैं कि ब्रज के नाथ वो हैं, ब्रज नाथ वो हैं, जिस दिन से वो चले गए हैं उस दिन से सारा का सारा ये ब्रज अनाथ हो गया है। तो इन अनाथों की याद कभी तो आती होगी, जिसके वो स्वामी, जिसके वो सर्वस्व, कभी तो उनकी याद करते होंगे। वृंदावन की याद करते हैं, वृंदावन गवाम वृंदावनम गिरिम। पता है वृंदावन से कितना वो प्रेम करते हैं। जिस समय पहली बार वृंदावन में आए, वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च, वीक्षास माना जब देखा उत्तमा प्रीति राम माधव योर नप। ये वृंदावन से वो बहुत प्रेम करते हैं। तो जिनसे ये बहुत प्रेम करते हैं, निश्चित रूप से उनकी तो याद वो करते होंगे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, वृंदावन की याद ना आती हो उनको तो गिरिम, गिरिराज की तो याद आती होगी। पता है उद्धव, गिरिराज उनसे बहुत प्रेम करता है। गोपांगनाओं ने स्वयं कहा है
अंताय मद्रियवला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। ये हरिदास वर्य है गिरिराज जी महाराज, हरिदासों में श्रेष्ठ है। कहा कि हरिदासों में श्रेष्ठ क्यों है, क्या इसकी विशेषता है हरिदासों में श्रेष्ठता की? तो बोले हरिदासों में श्रेष्ठता की विशेषता यह है कि जब श्याम सुंदर के पैर इस पर पड़ते थे गिरिराज पर, तो पता है पूरे गिरिराज ने अपनी सब जगह तलटी पर घास बिछा दी थी कि कहीं श्री कृष्ण को कांटे न लगे। सूयवस, सूयवस माने हरी हरी घास होता है। बहुत वर्षा होने लगे तो श्री गिरिराज जी को लगता था कि कहां कहीं कन्हैया भींग न जाए, तो गुफाएं बना दी थी, खाने के लिए कंदमूल प्रकट कर दिए थे। कहां तक कहें, जब वह दौड़ता हुआ जाता था तलहटी से गिरिराज जी की कहीं किसी भी ओर, वहीं से झरने बह पड़ते थे, लगता था मानो श्री कृष्ण के चरणारविंद प्रक्षालन कर रहा है। इतना प्रेम हरिदास वर्य हैं गिरिराज जी महाराज। जितना प्रेम हुआ उनसे करता था, उतना ही ये सखाओं से प्रेम करता था। भगवान से जो प्रेम करे उसका नाम हरिदास है, और भगवान के प्रेम के साथ साथ जो भगवान के भक्तों से भी प्रेम करे उसका नाम हरिदास वर्य है। ये हरिदास ही नहीं, ये हरिदास वर्य है, सबसे अनुराग रखने वाला, भक्तों से भी प्रेम करने वाला। उस गिरी की तो याद आती होगी। और महाराज ये कहते कहते बाबा के कंठ अवरुद्ध होने लगा, तो मानो धीरे से, एक टीकाकार ने यहां तो नहीं लिखा, टीकाकार ने लिखा है बाबा की दशा देख करके उद्धव के भी नयन बरस पड़े और धीरे से रोते हुए कहा कि हां बाबा सबकी याद करता है, बार बार यहीं की चर्चा करता रहता है। उद्धव मुहि ब्रज विसरत नाहि, बार बार कहते हैं कि मुझे ब्रज विसरता नहीं है। यशोदा मैया की याद करते हैं, आपकी याद करते हैं, वृंदावन की याद करते हैं, सखाओं की याद करते हैं, सखियों की याद करते हैं, सबकी याद करते हैं। तो बाबा ने कहा कि उद्धव यदि वो सबकी याद करते हैं तो अपि आयास्यति गोविंद, यदि वो याद करते हैं तो कभी आएंगे वो? नाम बदल गया, पहले कृष्ण कह रहे थे, अब गोविंद कह रहे हैं। ये उद्धव बताओ ना, अपि आयास्यति गोविंद। आप जानते हैं कि गोविंद उनका नाम कब पड़ा? ये गोविंद नाम श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने नहीं रखा है। ये उनका कोई राशि का नाम नहीं है, नक्षत्र का नाम नहीं है। तो ये किसका नाम है? ये सुरभि गैया मैया के द्वारा दिया गया नाम है। मानो ये गोविंद कह के दिखाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि उद्धव ये सारा का सारा ब्रज जब डूब रहा था, तो जिस गोविंद ने 7 दिन तक गिरिराज उठा करके हम सबके प्राण बचाए थे, गायों के प्राण बचाए थे, क्या वह गोविंद अब विराग्नि से जलते हुए इस ब्रज को बचाने के लिए नहीं आएंगे? कब आएंगे? बार बार विपत्तियों से बचाने वाले गोविंद स्वजनान सकृद, सकृद माने होता है एक बार उठाएंगे। ऐसा लगता है कि एक बार का अभिप्राय क्या है कि अब वो यदि एक बार आ गए और उनको देख लिए तो अब प्राण छूट जाएंगे, बाद में कोई बात नहीं, एक बार देख लूं, एक बार उनका दीदार हो जाए,
एक बार उनका दर्शन हो जाए, मैं चाहता हूं उनका दर्शन करना, और जो महाराज का एक बार दीदार हो जाए तो कन्हैया का चेहरा उनकी आंखों के सामने आ गया। दर्शन करते कहते तरही दृक्षाम तदवक्त्रम, जब एक बार आएंगे ना वो, तो मैं उनका मुखारविंद देख लूंगा। तदवक्त्रम दृक्षाम, मैं उनके मुखारविंद को देखूंगा। और उनका मुखारविंद कैसा है? जिनकी सुंदर नासिका है, सुनसम। आपको क्या कहें उद्धव, पता नहीं उसकी मुस्कान में क्या जादू। सुस्मित ईक्षणम, जब वो मुस्कुरा करके एक बार हमारी ओर देख देते थे, उनका मुस्कुरा कर देखना हमारा सर्वस्व छीन लेना होता था। जिनकी सुंदर नासिका है, जब मुस्कुरा करके वो देखते हैं तो सर्वस्व चुरा लेने वाले हैं। बस ये चिंतन करते करते आंखें भर आईं और हिचकियां चालू हो गईं। फिर धैर्य धारण किया और धैर्य धारण करके कहा कि तुम अतिथि हो, तुम ये सोचते होगे कि दोनों दंपत्ति कैसे हैं, केवल रोना आता है, इनको और कुछ नहीं आता। उद्धव, हम तुम्हें अपनी दशा क्या बताएं, हमारी क्या दशा है, उसने हमारे ऊपर क्या क्या उपकार किए हैं, उन उपकारों को हम कभी भूल नहीं सकते हैं। और बाबा की दृष्टि नारायण चली गई। बोले दावाग्नि बताने लगे, उधर तुम्हें पता नहीं होगा, हम बताते हैं। एक बार जो काली नाग को उससे निकाला और रात्रि में हम लोग वहीं सो गए तो दावाग्नि लग गई। 2 बार दावाग्नि लगी है, एक दैव दावाग्नि है, एक असुर दावाग्नि है। श्री बल्लभाधीश ने 2 प्रकार की दावाग्नियां मानी। ये दैव दावाग्नि पहले वाली है। दैव दावाग्नि क्यों लगी? दैव दावाग्नि इसलिए लगी कि काली नाग के कारण सारे के सारे वृक्ष, फल, घास, वहां की हवा सब दूषित हो गई थी, सब जहरीली हो गई थी। दैव दावाग्नि ने विचार किया कि प्रातःकाल ये सब ब्रजवासी जगेंगे, गायें उठेंगी तो घास खाने लगेंगी, और यदि घास खाने लगेंगी तो मर जाएंगी, क्योंकि सब जहरीली घास है, जहरीले वृक्ष हैं। तो एक काम करते हैं कि इसको हम जला देते हैं, सारा का सारा जहर का प्रभाव, जिससे ब्रजवासियों का कुछ अमंगल न हो। आज मैं इन श्लोकों को प्रातःकाल देख रहा था तो लगा कि बाबा ने ये दावाग्नि से ही क्यों प्रारंभ किया। इसके पहले तो बहुत सारी लीलाएं हुई हैं, उन लीलाओं की चर्चा कर सकते थे, किंतु दावाग्नि से चालू करने का अभिप्राय यह है कि वो भी एक विरहाग्नि से फंसे हुए हैं। मानो ये बताना चाहते हैं कि दावाग्नि को यदि वो पी गया था तो इस विरहाग्नि को अब कौन पिएगा, इस विरहाग्नि को अब कौन समाप्त करेगा। तो विरहाग्नि के कारण ही उनको दावाग्नि याद आ रही है। इसलिए अन्य लीलाओं की बात महाराज प्रारंभ में बहुत सारी लीलाएं हुई हैं श्री कृष्ण की, किंतु उन्होंने दावाग्नि से ही प्रारंभ किया। लीला सुनाना प्रारंभ किया तो दावाग्नि की चर्चा से प्रारंभ किया। इसका कारण यही है कि वह स्वयं किसी अग्नि से परेशान है। और उसके बाद उन्होंने महाराज और भी बातें सुनाना प्रारंभ किया। वृषभ से कैसे रक्षा की हमारी, और सर्प से, अरे उधो हम तो अंबिकावन में गए थे और अंबिकावन में हम सो रहे थे सब लोग,
रात्रि में पूजा करने के बाद भगवान पशुपति की। और पता है उधो, हमको अजगर ने पकड़ लिया, सर्प ने पकड़ लिया। और जब अजगर ने हमको पकड़ लिया तो खा ही जाता वो, किंतु उस दिन श्याम सुंदर ने चरण का स्पर्श करा करके उसका उद्धार किया और हमें बचा लिया। मानो उस सर्प से उन्होंने हमको बचा लिया था पैर स्पर्श करके। तो अब ये मृत्यु रूपी सर्प जो मेरे पीछे पड़ा है, क्या इससे वो नहीं बचाएंगे क्या? काल ब्याल, काल क्या है? ब्याल ही तो है। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। एक काल रूपी ब्याल से, सर्प से उन्होंने हमको बचा लिया था, किंतु अब ये काल मेरे पीछे पड़ गया है, हमको जीने नहीं दे रहा है। तो क्या इससे हमारी रक्षा नहीं हो पाएगी क्या? और बताओ, सच सच उद्धव हम तुमसे पूछना चाहते हैं, वो हम उसके द्वारा रक्षित हैं। एक बार नहीं कितनी बार उसने हमको मौत से बताया। कृष्णेन सुमहात्मना, आहा, ठाकुर जी के लिए महात्मा शब्द का प्रयोग करें, सुमहात्मना। रास पंचाध्यायी में भी जब गोपियों की सेवा में लगे हैं श्याम सुंदर, तो सुखदेव जी महाराज ने कहा लब्ध माना महात्मना, लब्ध माना महात्मना। महात्मा का स्वभाव क्या होता है? संसारी का स्वभाव यह होता है कि आप सेवा करो तो सेवा कर देगा, प्रेम दो तो प्रेम दे देगा, व्यापारी स्वभाव। किंतु महात्मा का व्यापारी स्वभाव नहीं होता है। तुम प्रेम करो तो प्रेम देगा, ऐसा नहीं। प्रेम दो चाहे न दो तब भी वो प्रेम देगा। तो मानो बताना चाहते हैं कि वो दो मानो कहीं कह दे कि लगता है कि तुम्हारे प्रेम में कहीं न्यूनता हो गई है, तभी तो तुमको छोड़कर चले गए हैं। तो कहा कि चलो मानो हमारे प्रेम में न्यूनता हो गई, किंतु वो तो महात्मा है, हमारे प्रेम को देखकर प्रेम थोड़ी देता है, हमारे अनुराग को देख करके अपना प्रेम का दान थोड़ी करता है। और महात्मा नहीं, सुमहात्मना, वो तो हमारा सर्वश्रेष्ठ महात्मा है, हमारा लाला। ऐसे कर करके महाराज बार बार चिंतन करके और रोते रोते कहते हैं, जानते हो उद्धव, हसितम भास्वितम चांग सर्वाना स्थिला क्रिया। उद्धव ने मानो एक बात कह दी कि बाबा तुम इतना कृष्ण से प्रेम करते हो तो फिर वहां चले क्यों नहीं जाते हो? अगर हमारा प्रेमास्पद वहां है और हम उससे प्रेम करते हैं तो उसके पास चले जाएं, वहां चले क्यों नहीं जाते हो? बाबा ने कहा कि पता है, उसने कहा कि मैं आऊंगा। अभिप्राय क्या है कि हमारे आने के रास्ते बंद, तुमको नहीं आना है। आयास्यति, मैं आऊंगा। और जब उन्होंने कहा है कि मैं आऊंगा तो मैं उनकी आज्ञा कैसे टाल दूं? मुझे तो उनकी प्रतीक्षा करनी है। अगर उनको उचित लगता तो हमको वहां बुला लेते, अगर उचित लगता तो उनको पहले मना नहीं करते कि मैं आऊंगा। कह सकते थे कि बाबा कभी मैं आऊंगा, कभी आप आ जाना, कभी कभी आप मिले आ जाना करना, कभी कभी मैं आ जाया करूंगा। किंतु उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मैं आऊंगा, केवल इतना कहा है कि आयास्यति, मैं आऊंगा। तो यदि वो आएंगे तो अभिप्राय है कि हमारे जाने के रास्ते बंद हैं। और दूसरी बात, एक बात और कहूं, उनकी हंसी याद आती है, उनका बोलना याद आता है। तो हसितम भाषितम चांग सर्वाना स्थिला क्रिया।
हमारी सारी क्रियाएं शिथिल हो गई हैं। उनका स्मरण आते आंख का देखना और क्रिया है वो भी शिथिल हो गई, कान से सुनाई पड़ना भी वो भी शिथिल हो गया, आंखों से दिखाई पड़ना भी शिथिल हो गया। अरे बाबा कहां तक कहें, अब हाथ नहीं उठते हैं, पैर नहीं उठते, तब सारा का सारा शरीर शिथिल हो गया है। तो मैं चाह करके भी अब जाने की स्थिति में नहीं हूं। उदो बड़े सजग होकर के बोले, एक बात कहूं बाबा? का बोलो। बोले, दिन भर आप इसी महल में बैठे रहते हो ना, इसी घर में बैठे रहते हो, इसलिए आपको उनकी क्रिया ज्यादा याद आती है। एकांत में हम होते ना तो अपने प्रेमास्पद की ज्यादा याद आती है। तो एक काम किया करो कि यमुना किनारे चले जाया करो, सरित, शैल, गिरिराज के ना गिरिराज जी में चले जाया करो, वन में घुमाया करो। जब उद्धव ने कहा कि यमुना किनारे चले जाया करो, वन में घुमाया करो, श्री गिरिराज जी के पास चले जाया करो, कभी गौशाला में चले जाया करो, तो तुम्हें याद कम आएगी, मन बहल जाएगा। बाबा की आंखें भर आई। बाबा ने कहा कि उद्धव तू नहीं समझ सकेगा, जाके पैर न गई बिमाई, सोखा जाने पीर भराई। जिसके पैरों में कभी बीमारियां नहीं पड़ी, वो पैर फटने की पीड़ा क्या होती वो दूसरा क्या जान सकेगा। तुमको लगता है कि यमुना किनारे जाएंगे तो मन बहल जाएगा? उदो हमारी दयनीय दशा तुमको बताऊं तो तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। अगर मैं घर से वन की ओर जाता हूं ना, तो वन के प्रत्येक वृक्ष हमको बुलाते हैं, बिटब झुक झुक के कहते हैं इधर आओ, इधर आओ। और जब मैं उन वृक्षों के समीप जाता हूं तो वृक्षों से आवाज आती है कि नंद, ये हमारा सौभाग्य था कि हमारे फूलों से श्रृंगार करते थे, हमारा सौभाग्य था कि हमारे नीचे आकर के विश्राम करते थे, हमारा सौभाग्य था हमारी भुजाओं में क्रीड़ा करते थे, हमारा सौभाग्य था कि हमारे फलों को खाकर वो अपनी भूख बुझाते थे। किंतु नंद, तेरा दुर्भाग्य ऐसा उदित हुआ कि उसने मेरे सौभाग्य को छीन लिया। ये तेरे दुर्भाग्य के कारण मेरा भाग्य छिन गया। अब हम तो जड़ हैं, जा नहीं सकते कि तुम तो जड़ नहीं हो। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम जाओ नहीं तो तुमको ये तो पता होगा कि वो कब आएंगे, आने की तिथि तो पता होगी कि कब आएंगे। उधर मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। अब वन में जाकर मैं क्या करूंगा? तुम कहते हो वन चले जाओ, तो वहां जाने के बाद तुम्हें शांति मिलेगी। गिरिराज जी महाराज की तलहटी में जाता हूं, पता है कभी इस पत्थर पर कभी उस पाषाण खंड पर उनके चरण कमल अंकित देखता हूं। वहां के पक्षी भी हमसे प्रश्न करते हैं, वहां के हिरण भी हमसे प्रश्न करते हैं, मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। यमुना की कलकल धारा हमसे पूछती है कि कृष्ण कब आएंगे, हम क्या बताएं। गौशाला में यदि हम जाते हैं तो गायें हमारी ओर निहारती हैं और मानो हमसे कहती हैं कि नंद, हम तो पशु हैं, अपने प्रीतम को खोज करके हम वहां नहीं पहुंच सकती, किंतु तुम तो पशु नहीं हो, तुम क्यों नहीं जाते हो? मैं क्या बताऊं किसी को क्यों नहीं जाता हूं। लाला ने रोक लगा रखी है,
हमारा जाना उचित नहीं है। क्या बताऊं, किस किस को बताऊं? उत्तर दे दे के मैं परेशान हो गया हूं। और सच में नारायण, लोग इतने प्रश्न पूछते हैं, इतने प्रश्न पूछते हैं, संसारियों को तो लगता है कि प्रश्न के अलावा कोई बात ही नहीं आती, किंतु ये तो भगवत भक्त हैं, अपने प्रेमास्पद के लिए क्यों नहीं पूछेंगे। किंतु हमारा जब बहुत ज्यादा प्रश्न किया जाता है तो लगता है कि बस मौन हो जाओ। हमारे एक सज्जन हमको मिले जाम्बिया में, वहां की राजधानी जो शाखा में। उन्होंने कहा कि जब मैं यहां आया पहली बार, इंदिरा गांधी ने मुझे भेजा, पायलट बनकर आया था और यहां पायलटों को शिक्षा देनी थी। तो कहा शिकार का शौक था, जंगल में शिकार खेलने गया, एक सिंह ने हमारे ऊपर हमला बोल दिया और उससे युद्ध तो हुआ हमारा, और संयोग से मैं जीत गया, वो भाग गया। किंतु जीतने के बाद भी अधमरा हो गया था, क्योंकि इतने उसने घाव मारे थे, पंजे मारे थे कि पूरे घाव घाव दिखते थे। अस्पताल में एडमिट था, पट्टियां बंधी हुई थी। तो जो भी हमारे पास आता था तो पूछता था, दीक्षित जी फिर क्या हुआ, उसने कैसे हमला किया, फिर तुमने कैसे बचाया? तो बोले जितनी पीड़ा उस सिंह ने नहीं दी थी हमको, उससे ज्यादा पीड़ा इन पूछने वाले लोगों ने दी। तो कहा उन्होंने, बाद में फिर हमने सोचा क्या करूं, किस किस को बताऊं। तो मैंने अपने पीए को बुला करके एक पत्र लिखवाया, उसमें सारी स्टोरी लिखवाई कि मैं ऐसे गया, फिर ऐसे शिकार किया, फिर पीछे से ऐसे मारा, फिर हमने ऐसे किया, फिर ऐसे बच गए। तो जब कोई पूछता था ना कि क्या हुआ, तो पकड़ा देते थे, पढ़ लो। तो कहा कि इतनी पीड़ा होती, तुम्हारा स्वभाव है सबका ऐसे ही। तो बाबा वो स्मृति करते हैं बार बार कि हम कहां पर जाएं, जहां जाते हैं तो मुकुंद पद भूषिताम। अब संज्ञा बदल गई, श्याम सुंदर का नाम बदल गया। अब गोविंद नहीं कह रहे, अब कह रहे मुकुंद। मुकुंद का अभिप्राय होता है, मुकुंद शब्द की वैसे तो बहुत सारी व्युत्पत्तियां हैं। मुंह मुखे कुंदवत हासो यस्मात, जिसके मुखार बिंद में कुंद कली के समान मुस्कान सदा बनी रहे। और मुस्कुराता हुआ व्यक्ति सबको अच्छा लगता है, उसका नाम मुकुंद है। और पता है, मुकुंद उसका भी नाम है जिसका मुख देख करके मुक्ति की अभिलाषा समाप्त हो जाए। मुंह मुक्तिम द्यति खंडयति वा। अरे जिन साधकों को ब्रह्म चाहिए ले ले, मुक्ति चाहिए ले ले, हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमें श्री कृष्ण चाहिए। हमारे ब्रजवासी तो कहते हैं, महाराज मुक्ति नौन सी खारी लागे, नौन सी खारी लागे। मुझको मुक्ति मुक्ति ना चाहिए, जिनको लेनी हो सो ले, हमको तो लाला चाहिए। तो जो मुक्ति को खंडित कर दे, अथवा मुंह मुक्तिम ददाति, जो खुले हाथों से मुक्ति का दान करता है, आओ मुक्ति ले जाओ। तो जो ऐसा कृष्ण है हमारा, ऐसा मुकुंद है, कौन सा ऐसा कोना है ब्रज का जिस कोने में उसके चरण अंकित न हो। मुकुंद पदभूषिताम, ये सारी की सारी ब्रजभूमि मुकुंद के पद से भूषित है, आभूषित है, अलंकृत है, शोभायमान है। जहां जाते हैं वहां उनके चरण दिखते हैं, उनकी स्मृति। ऐसा कौन सा स्थान है जहां उनकी स्मृति ना आए? तुमको ऐसा लगता है कि घर के बाहर, हां तुम्हारे होगा मथुरा में कि कोई ऐसा स्थान होगा जहां उनकी लीला न हुई हो। यहां ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां उनकी लीला न हुई हो। सब जगह महाराज उनकी स्मृतियां समाई हैं।
और ये कह करके बाबा बिलख रहे हैं। सच कहें, आज बृहस्पति के शिष्य, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ उद्धव जी महाराज के पास शब्द की कंगाली नजर आई। शब्द की कंगाली, शब्द थे ही नहीं। ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाए? ऐसे व्यक्ति को किस भाषा से संबोधित किया जाए? कैसे कहा जाए? क्या बोला जाए? वह मौन है। यशोदा मां के झरझर झरझर आंसू बह रहे हैं। बाद में पुनः बाबा की चेतना आती है तो कुछ कृष्ण की लीलाओं का और चिंतन करते हैं। वो चर्चा नारायण अब कल करेंगे। कल प्रयास तो यही होगा कि गोपियों से मुलाकात श्री उद्धव की हो जाए और गोपियों के सन्निधि में श्री उद्धव पहुंच जाए। फिर उद्धव जी वैसे शास्त्रकारों के आधार पर 10.5 महीने वृंदावन में रहे हैं। तो कोई बात नहीं, अपने भी अगले साल मिलेंगे। जहां लीला छूट जाएगी उसकी लीला के बाद फिर चालू करेंगे। किंतु गोपियों के साथ उनकी मुलाकात होना बहुत आवश्यक है कि गोपियों के रंग में रंग जाएं, गोपियों के प्रेम में एक बार डूब जाए तो ब्रज और रसीला उनको लगेगा। तो गोपियों के ही पास उनको ले जाकर के छोड़ा जाएगा। फिर अन्य लीलाएं जो शेष बचेंगी ठाकुर जी जैसे चाहेंगे। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना है, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र उन्हीं के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।